नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव एक ऐसी किताब पर है जो अपनी जड़ों से जुड़ी है। बोल सुरीले बोल, ये सवाचंद सुभाष जी का कुंडलिया छंद संग्रह है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक संस्कृति को सहेजने की कोशिश है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण प्रयास लगता है ये। हाँ, और लेखक जो खुद एक शिक्षाविद और समाजसेवी हैं, वो दक्षिणी हरियाणा की अहिरवाटी बोली को साहित्य में पिरो रहे हैं। उनका पारिवारिक इतिहास भी देखिए, देश सेवा से जुड़ा है, पिता 1965 युद्ध के शहीद। तो जाहिर है इन कविताओं में अनुभव और सरोकार की गहराई होगी जी। तो हमारा मिशन है इस संग्रह से कुछ खास नुक्ते निकालना और समझना कि ये छंद आज हमें क्या सिखा सकते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है भाषा पर जोर। किताब की भूमिका कहती है अपनी भाषा है भली, भलो अपनो देश। पर यह सिर्फ हिंदी की बात नहीं लगती, ये अहिरवाटी को सम्मान देने की बात ज्यादा है। सही। जैसे एक कुंडलिया में कहा, हिंदी भाषा खास है भारत की जान, करते गौरव गान, बोल हम हिंदी भाषा। यहाँ सवाल उठता है कि स्थानीय बोलियों को साहित्य में लाना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। अक्सर हम साहित्य को ना खड़ी बोली या मानक भाषाओं तक ही सीमित मान लेते हैं, पर जब कोई रचनाकार अहिरवाटी जैसी बोली, जो अपनी सीधी खरी बात और जमीनी अंदाज के लिए जानी जाती है, उसमें साहित्य रचता है, तो वो उस बोली को एक नया जीवन, एक नया सम्मान देता है। ये दिखाता है कि गहरी संवेदनाएं और विचार किसी भी भाषा या बोली में व्यक्त हो सकते हैं। ये सिर्फ बोलचाल का माध्यम नहीं, ये संस्कृति की आत्मा है। बिल्कुल सही कहा। और ये संग्रह सिर्फ भाषा का जश्न नहीं मनाता, ये तो समाज का एक्सरे जैसा लगता है ना? जैसे नशे की समस्या पर सीधी चोट है, दादा तेरे गांव में पीवे लोग शराब, राखें भाव खराब। कितना सीधा कहा है। हाँ, बहुत खरा। या फिर अंधविश्वास पर कटाक्ष, खासकर उस सांप काटने पर इलाज की जगह झाड़ फूंक पर भरोसा। लिखा है, काली नागी ने डसा, छोड़ के दवा दवाई, नीम हकीम है जाली। कितना सटीक चित्रण है। बिल्कुल, ये कुंडलियां सामाजिक यथार्थ को सामने रखती हैं, पर सिर्फ समस्याओं को ही नहीं बल्कि जीवन के जो सकारात्मक पहलू है उनको भी। धार्मिक आस्था की झलक है, पहाड़ों पर लगने वाले मेलों का जिक्र है इसमें। अच्छा। हाँ, तीज त्योहार जैसे करवा चौथ का उल्लेख है, रखती करवा चौथ का व्रत सुहागिन नार। यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्तों की मिठास और उनमें घुली शरारतें भी हैं। जैसे एक छंद में मजाक है, सालों तेरो फौज में साली थानेदार। हाँ, अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये छंद सिर्फ अतीत या परंपरा में ही नहीं अटके हैं, समकालीन घटनाओं का जिक्र भी है। जैसे आपने कहा, गलवान घाटी का संदर्भ, माना कपटी चीन ने उस घाटी गलवान। ये कैसे संभव हो पाता है कि एक पारंपरिक छंद कुंडलिया में इतनी आधुनिक बातें कही जा रही हैं? कुंडलिया छंद के बारे में थोड़ा और बताएंगी? हाँ, कुंडलिया छंद अपने आप में भी बहुत रोचक है। जी। ये 6 पंक्तियों का मात्रिक छंद होता है। इसकी खासियत है कि जिस शब्द या शब्द समूह से ये शुरू होता है उसी से खत्म भी होता है। अच्छा। और पहली पंक्ति का अंतिम हिस्सा दूसरी पंक्ति की शुरुआत में दोहराया जाता है। ये बनावट एक तरह का चक्र पूरा करती है जो किसी बात पर जोर देने, समझ गया, या उसे यादगार बनाने में मदद करता है। तो जब कभी गलवान जैसे समकालीन घटना को इस पारंपरिक फॉर्म में ढालता है तो वो उस घटना को एक कालातीत संदर्भ और वजन देता है। वाह। ये परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। तो ये फॉर्म सिर्फ सजावट नहीं बल्कि संदेश को असरदार बनाने का एक तरीका भी है। कमाल है। और जीवन के दूसरे रंग भी तो हैं इन छंदों में। प्रकृति, स्वास्थ्य की बातें। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति का वर्णन है, जैसे बारिश होने पर किसान की जो स्वाभाविक खुशी होती है, पानी रिमझिम बरसता, खुश जो हुयो किसान। स्वास्थ्य प्रति सजगता भी दिखती है, खासकर योग और प्राणायाम के महत्व को लेकर। बाबा तेरे योग से दूर हुए हैं रोग। हाँ, ये तो जरूरी है। और अनुशासन के फायदे भी गिनाए गए। अनुशासन में जो रहे लेता है आनंद। ये दिखाता है कि कवि जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश कर रहा है। और ये सब इतनी सरल सहज भाषा में कहा गया है जिसमें अहिरवाटी के शब्द ऐसे घुले मिले हैं जैसे पानी में शक्कर। स्रोत बताते हैं कि अनुप्रास जैसे ध्वनि साम्य वाले अलंकारों का इस्तेमाल है जो इसे और संगीतमय बनाता है। हाँ। ये तकनीकी बारीकियां शायद पाठक महसूस न करें, पर ये पढ़ने के अनुभव को जरूर बेहतर बनाती होंगी। निश्चित रूप से। भाषा की यही सरलता और प्रवाह इसे आम पाठक से जोड़ता है। जब स्थानीय शब्द और मुहावरे इतने स्वाभाविक रूप से कविता में आते हैं तो पाठक को अपनत्व महसूस होता है।
ये सिर्फ बोली का संरक्षण नहीं, बल्कि उसे जीवंत बनाए रखने का प्रयास है। ये दिखाता है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए किसी खास मानक भाषा का मोहताज होना जरूरी नहीं है। तो सार ये निकलता है कि बोल सुरीले बोल सिर्फ कुंडलियों का संकलन भर नहीं है। ये अहिरवाटी संस्कृति, समाज और जीवन दर्शन का एक बहुरंगी कोलाज है, जिसे एक पारंपरिक छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एकदम सही समझा। ये किताब इस बात का प्रमाण है कि पारंपरिक काव्य रूप आज भी प्रासंगिक हैं और स्थानीय बोलियां साहित्यिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सकती हैं। ये उस खाई को पाटने की कोशिश है जो अक्सर लोक और अभिजात्य साहित्य के बीच बना दी जाती है। तो इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक सवाल मन में उठता है, क्या क्षेत्रीय बोलियों में रचा जा रहा ये साहित्य हमारी राष्ट्रीय पहचान की समझ को और गहरा नहीं करता? कैसे ये जमीनी आवाजें अपनी अनूठी लय और मुहावरों के साथ हमारी सामूहिक चेतना को ज्यादा समृद्ध और समावेशी बना सकती हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।